हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो इसका आंसर होगा 0.1 से लेकर 2% तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर होगा 0 यानी 0। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत 0 होता है। नेक्स्ट है, टाका मिश्र धातु है सीसा व टिन का। जो टाका होती है वो सीसा व टिन से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जंग रहित लोहा बनाने हेतु किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम का। जंग रहित लोहा बनाने के लिए उसमें क्रोमियम को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और जिप्सम का। जो कैल्शियम सुपर फॉस्फेट होता है वो कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और जिप्सम से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फ्यूज वायर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक का। जो फ्यूज का वायर होता है वो निम्न गलनांक का होना चाहिए। नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो इसका आंसर होगा तांबा व टिन। कांसा जो होती है उसमें 88% तांबा होता है और 12% टिन होता है। नेक्स्ट है, यशद लेपन क्या है? तो इसका आंसर होगा लोहे पर जस्ता चढ़ाना। यानी यशद लेपन, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, इसका अर्थ है लोहे पर जस्ता चढ़ाना। नेक्स्ट है, किस धातु से बने मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, बंदूक, तोप, गियर तथा बेयरिंग आदि मशीनों के पुर्जे बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, बंदूक, तोप, गियर व बेयरिंग आदि मशीनों के पुर्जे बनाने में घन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, तांबा, चांदी, जस्ता व निकिल में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर में नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें चांदी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, वायुयान व जहाज आदि की बॉडी बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। वायुयान और जो जहाज होते हैं उनकी बॉडी बनाने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो जो पीतल होता है वह तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। तांबा होता है 70% और जो जिंक होता है वो होता है 30%। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, जस्ता व निकिल। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर में चांदी धातु नहीं होती है। अगला देखते हैं, इस्पात को जंगरोधी बनाने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्रोमियम व निकिल। इस्पात को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम व निकिल मिलाया जाता है। अगला है, अमलगम का आधार धातु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? तो आपको याद रखना है यूरिया। 18, यूरिया किस श्रेणी का उर्वरक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है क्योंकि 1 मीट्रिक टन खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो ही फास्फोरस प्राप्त होता है। तो इसीलिए फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला है, अधिक अमोनियम सल्फेट का प्रयोग मृदा को किस प्रकार की हानि पहुंचाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह मृदा की अम्लता बढ़ा देता है। अगर अधिक अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाएगा तो जो मृदा होती है उसकी अम्लता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेशर कुकर किस मिश्र धातु से बना होता है? तो इसका आंसर होगा ड्यूरालुमिन। जो प्रेशर कुकर होता है वो ड्यूरालुमिन मिश्र धातु से बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में पाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम। आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है।
नेक्स्ट है पायरेक्स कांच मिश्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम व एल्यूमिनियम के बोरोसिलिकेटों का। जो पायरेक्स कांच होता है वो सोडियम व एल्यूमिनियम के बोरोसिलिकेटों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, चश्मे के लेंस बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच से। जो चश्मे के लेंस होते हैं वो क्रुक्स कांच से बने होते हैं। अगला देखते हैं मृदु कांच का प्रमुख उपयोग क्या है। तो मृदु कांच का प्रमुख उपयोग होता है प्रयोगशाला में उपकरण बर्तन बनाने में तथा खिड़की के शीशे आदि बनाने में। नेक्स्ट है कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों का बिल्कुल भी अवशोषण नहीं करता है। तो आपको याद रखना है क्वार्ट्ज कांच जो होता है वो पराबैंगनी किरणों का बिल्कुल भी अवशोषण नहीं करता है। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरेक्स। जो पायरेक्स कांच होती है उसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उसमें बोरेक्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 29, कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच। जो क्रुक्स कांच होता है वो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर सकता है। और अगर बोले कि कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों का अवशोषण नहीं कर सकता है तो उसका आंसर होगा क्वार्ट्ज कांच। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सिलिका का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार के कांच के निर्माण में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्वार्ट्ज कांच। जो सिलिका का प्रयोग किया जाता है वो क्वार्ट्ज कांच में किया जाता है। नेक्स्ट है सीमेंट मिश्रण होता है, तो आपको याद रखना है सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट व कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है। जो कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड व सिलिका आदि से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ एस्पीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ एस्पीडन ने। क्वेश्चन नंबर 33, सीमेंट उद्योग के द्वारा उत्पन्न होने वाला वातावरणीय प्रदूषण क्या है। तो इसका आंसर होगा फ्लाई ऐश। सीमेंट उद्योगों के जो द्वारा उत्पन्न होता है वो होता है फ्लाई ऐश। क्वेश्चन नंबर 34, कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र क्यों नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कांच कोई यौगिक नहीं बल्कि विभिन्न यौगिकों का मिश्रण है, साथ ही इसका कोई निश्चित संगठन भी नहीं होता है, इसलिए कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है। अगला देखते हैं कांच मूलतः क्या है। तो कांच होता है एक अतिशीतित द्रव। नेक्स्ट है कांच मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालू व सिलिकेट का। जो कांच होता है वह बालू व सिलिकेट से मिलकर बना होता है। अगला है सोने को घोला जा सकता है, तो इसका आंसर होगा अम्लराज में। सोने को अम्लराज में घोला जा सकता है। अगला देखते हैं अम्लराज बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के अनुपात में मिलाकर अम्लराज को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट धातुओं को घोलने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अम्लराज का। उत्कृष्ट धातुओं को घोलने हेतु अम्लराज रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है उसके लिए सिल्वर आयोडाइड पदार्थ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा यौगिक यशद पुष्प कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है सफ़ेद सीसा को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सफ़ेदा यानी वाइटनर। नेक्स्ट है 43 रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। तो इसका आंसर होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर एक मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अगला है शीशे की चीनी अथवा अकार्बनिक चीनी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा लेड एसीटेट को शीशे की चीनी या अकार्बनिक चीनी कहा जाता है। अगला देखते हैं चूहा मारने की दवा किस रसायन से बनाई जाती है। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड से चूहे मारने की दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट है कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहते हैं। आपको याद रखना है सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहते हैं। अगला है सर्प विषरोधी इंजेक्शन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑरिक क्लोराइड का। सर्प विषरोधी इंजेक्शन बनाने में ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नीला थोता क्या है। तो इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं एस्बेस्टॉस किससे बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम व मैग्नीशियम से एस्बेस्टॉस बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह पात्र में बियर पीने से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका आंसर होगा लोहमयता, अर्थात शरीर में आयरन तत्व की अधिकता। लोह पात्र में बियर पीने से शरीर में आयरन जो तत्व होता है उसकी अधिकता हो जाती है।